हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए, जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क के क्या घटक होते हैं। ठीक है, नेटवर्क किसे कहते हैं और नेटवर्क के घटक क्या होते हैं। सबसे पहले ये आप बता देता हूं मैं कि ये डीसीए में आपकी 5th यूनिट में ये क्वेश्चन रहेगा, और जो आपकी पीजीडीसीए है उस पीजीडीसीए में ये 4th यूनिट में आपका क्वेश्चन है। कौन सी यूनिट में? 4th यूनिट में। ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, तो बात करते हैं पहले कि नेटवर्क किसे कहते हैं। ध्यान से देखना। ठीक है, नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, दो से अधिक जो क्या होते हैं कंप्यूटर, उन दोनों कंप्यूटरों को आपस में किसी भी तार के माध्यम से या बिना तार के माध्यम से भी आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क से जब आप दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, ये जो दो कंप्यूटर हैं, यदि मैंने बोला ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको आप कंप्यूटर ना बोल के नोड भी बोल सकते हैं। क्या? नोड। मतलब नेटवर्क से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क जो होता है, दुनिया का सबसे पहला, मतलब विश्व का सबसे जो पहला नेटवर्क था वो आपका था अर्पानेट। कौन सा था? अर्पानेट। ये विश्व का या दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था जिसका नाम क्या है, अर्पानेट है। ये आप ऐसे पेपर पर लिख करके आ जा सकते हैं। ठीक है, अब अर्पानेट का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च। इसके बाद पी से आता है प्रोजेक्ट, फिर ए से एजेंसी, फिर आएगा नेटवर्क। ये क्या होता है, अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किसका फुल फॉर्म होता है? अर्पानेट का। अब यदि बात की जाए कि नेटवर्क के पिता कौन थे, तो यहाँ पे जो नेटवर्क के पिता थे वो थे रे नोराडा। क्या थे? रे नोराडा। ठीक है, आप ऐसा भी पेपर पर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के पिता रे नोराडा थे। दुनिया का पहला नेटवर्क अर्पानेट था। ठीक है, अर्पानेट का फुल फॉर्म, ये सब भी आप बता सकते हैं नेटवर्क किसे कहते हैं मैं। ठीक, इसके बाद नेटवर्क के घटक मतलब तत्व, या बोल सकते हैं कंपोनेंट। किसके? नेटवर्क के घटक, या बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क की बात करें तो पहला आपका इसमें आएगा सेंडर। क्या रहेगा? सेंडर। दूसरा इसी में आपका आ जाएगा रिसीवर। तीसरा मैसेज। चौथा आपका इसी में सेंडर, रिसीवर, मैसेज। इसके बाद इसमें अगला आएगा आपका प्रोटोकॉल। क्या रहेगा? प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या रहेंगे, आपके कंपोनेंट रहेंगे नेटवर्क के। और इसी में एक और पॉइंट आपका आ जाएगा, वो रहेगा मीडियम। ठीक है, अब सेंडर मतलब क्या होता है? प्रेषक। ठीक, रिसीवर का मतलब होता है प्राप्तकर्ता या प्राप्तिकर्ता। ये कौन होता है? रिसीवर को हिंदी में प्राप्तिकर्ता बोलते हैं और सेंडर को प्रेषक बोला जाता है। मैसेज मतलब सिंपल संदेश होता है। ठीक, प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल ही बोलेंगे। इसके बाद मीडियम मतलब होता है माध्यम। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेंडर की। तो सेंडर की डेफिनेशन होगी वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में क्या किया जाता है, मैसेज को भेजा जाता है। और जिसके द्वारा भेजा जाता है वह कौन होता है? प्रेषक या तो सेंडर होता है।
वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में मैसेज को भेजा जाता है उसे सेंडर कहा जाता है। ठीक है ना, ये होता है सेंडर की डेफिनेशन। ठीक, अगली बात करते हैं रिसीवर। अब रिसीवर में क्या होगा, वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में मैसेज को प्राप्त किया जाता है, अर्थात प्राप्त करने वाला कौन कहलाता है, रिसीवर कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं रिसीवर की डेफिनेशन। वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में डेटा को प्राप्त किया जाता है वह क्या कहलाता है, प्राप्तिकर्ता या रिसीवर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है अगला मैसेज। मैसेज का मतलब जो भी आप नेटवर्क में डेटा, चाहे वो सेंडर भेजे या प्राप्तिकर्ता मतलब रिसीवर प्राप्त करे, तो जिसको भी वो प्राप्त करता है वही आपका क्या होता है, संदेश या तो मैसेज होता है, जो रिसीवर के पास प्राप्त होता है और सेंडर के द्वारा भेजा जाता है। तो जो भेजा जाता है उसी को तो संदेश बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब कि नियमों, प्रोटोकॉल जो होता है वो नियमों का क्या होता है, रूल्स, मतलब कि नियम होते हैं। जैसे आप कोई भी डेटा नेटवर्क में भेजते हैं तो उस नेटवर्क में जब डेटा को भेजा जाता है तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल मतलब कि नियमों को फॉलो करना होता है, वही क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। मतलब कि ग्रुप सेट ऑफ रूल्स होता है, उसी को प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद मीडियम मतलब माध्यम होता है। माध्यम मतलब नेटवर्क में जब आप एक से दूसरे कंप्यूटर या कनेक्ट करते हैं तो उसमें तार मतलब केबल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही आपका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। मीडियम मतलब माध्यम होता है कि किसके द्वारा ये दोनों कंप्यूटर आपस में क्या है, कनेक्ट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये नेटवर्क के 5 घटक मतलब कंपोनेंट बताए हैं। इसके साथ साथ नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है, यदि ये क्वेश्चन पेपर पर आता है तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।